नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अपना घराना में। पूजा में फूलों का बहुत गहरा आध्यात्मिक और सांकेतिक महत्व होता है। फूल न केवल पूजा का सौंदर्य और शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि वे हमारी भक्ति, पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक भी होते हैं। हम यहाँ पर नवरात्रि में कन्या पूजन में सबसे पहले हम यहाँ शिव और शक्ति का मंदिर है, यहाँ पे माँ दुर्गा का मंदिर है और हनुमान जी भी यहाँ विराजित हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे पतिदेव और मेरे दोनों बच्चे याशी और विवान भी आए थे। तो कुछ देर यहाँ पे पूजा अर्चना के बाद हमने बहुत ही अच्छा समय यहाँ बिताया। अब हम करते हैं कन्या पूजन की तैयारी। ये परात है, इसमें हम जितनी भी कन्याएं आएंगी उनके पैर चरण कमलों को धोएंगे और टीका लगाएंगे और ये फूल उनको चढ़ाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम गणेश भगवान जी और भैरवनाथ जी को साक्षी मानकर पूजा करेंगे। और कन्या पूजन नवरात्रि के अंतिम दिनों में किए जाने वाले सबसे पवित्र और श्रद्धापूर्वक मनाए जाने वाले अनुष्ठानों में से एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसे कन्या पूजन और कहीं कहीं पर इसे कंजक पूजन भी कहा जाता है। कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने रिवाज हैं, लेकिन कन्या पूजन अवश्य महत्वपूर्ण होता है। और यह माँ दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक रूप में कन्याओं की पूजा अर्चना होती है। तो यहाँ पे सभी कन्याओं के हमने पैर धोए, पूजा अर्चना की, टीका चंदन किया और उनको भोग स्वरूप ये चने और पूरी, हलवा और रायता जो भी उनको पसंद है माँ दुर्गा को, तो वो हमने यहाँ पे भोग स्वरूप में उनको अर्पित किया है। कन्या पूजन में सबसे पहले कन्याओं के पैर धोकर उन्हें साफ तौलिए से सुखाया जाता है। यह माँ दुर्गा के चरणों को धोने के समान ही माना जाता है। तत्पश्चात कन्याओं को आसन पर बैठाया जाता है और उन्हें चंदन, रौली, तिलक आदि, अक्षत और फूल आदि चढ़ाने चाहिए। और हाथ जोड़कर माँ दुर्गा के 9 रूपों का स्मरण साथ साथ में करते रहना चाहिए। और अगर मंत्र आ रहा हो, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु कुमारी रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। कहीं कहीं पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो ये समस्याएं ये है कि 9 कन्याएं लोग नहीं जुटा पाते हैं कन्या पूजन के दिन। अगर आप 9 कन्याएं नहीं जुटा पाते हैं दगड़ियों, तो 1 या 3 कन्याएं भी आप पूछ सकते हैं या 5 कन्याएं भी पूछ सकते हैं। या अगर ये भी नहीं है, अगर 1 है तो उनके 9 बार आप चरण स्पर्श करके 9 बार अक्षत तिलक लगाकर और उन्हीं को 9 दुर्गा का स्वरूप मानकर आप उनको भी पूज सकते हैं ना। और पूजन के बाद परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य कन्याओं से आशीर्वाद उनको लेना चाहिए। Baby, don't be sorry for me. Gonna just birth history.
कन्या पूजन का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और गहरा है। इसे दुर्गा पूजन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, खासकर नवरात्रि के दौरान। यहाँ कन्या पूजन के आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक महत्व को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कन्या पूजन के समय क्या होता है कि देवी के 9 रूपों के प्रतीक के स्वरूप में हम पूजते हैं। इन्हें जीवित देवी के रूप में माना जाता है। इसीलिए जब भी आप कन्याओं का पूजन करते हैं तो वास्तव में आप माँ दुर्गा के कन्या पूजन का हमारे भारत देश में विशेष महत्व होता है। कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूपों यानी कि नव दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और कन्या पूजन करके भक्तगण माँ दुर्गा की साक्षात पूजा अर्चना करते हैं और जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो कन्याओं का पूजन अर्चन करके वो मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और भक्ति और कृतज्ञता का प्रतीक भी होती है नवदुर्गा के रूप में कन्याएं। यह पूजा नारी शक्ति को सम्मान देने और सृष्टि की जननी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है और यह जो होता है आशीर्वाद और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी यह कन्या पूजन बहुत ही शुभ अनुष्ठानों में से माना जाता है। और कन्या पूजन का हमारे भारत देश में विशेष महत्व होता है। कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूपों यानी कि नव दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और कन्या पूजन करके भक्तगण माँ दुर्गा की साक्षात पूजा अर्चना करते हैं और जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो कन्याओं का पूजन अर्चन करके वो मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और भक्ति और कृतज्ञता का प्रतीक भी होती है नवदुर्गा के रूप में कन्याएं। यह पूजा नारी शक्ति को सम्मान देने और सृष्टि की जननी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है और यह जो होता है आशीर्वाद और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी यह कन्या पूजन बहुत ही शुभ अनुष्ठानों में से माना जाता है। और Mr. Fuzzy